डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल पर। ये चैप्टर सेकंड के सेकंड पार्ट में फिजिक्स के न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, सभी लोग इसको कंसंट्रेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात करो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, हमें फोकस दूरी का मान बताना है। सबसे पहला हमारा प्राइमरी वर्क है, दिए गए मानों को लिखना है। चलिए लिखते हैं। एक समतल उत्तल लेंस, समतल यानी इस प्रकार से, उत्तल यानी इस प्रकार से। आपको पता है लेंस समांग पारदर्शी माध्यम में कांच का बना एक ऐसा पदार्थ है जो कि दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अर्थात एक बात तो निश्चित है कि लेंस कांच का होगा। दूसरी बात एक ये भी निश्चित है कि एक लेंस में कम से कम दो पृष्ठ होंगे, चाहे वो दोनों वक्राकार हो या एक समतल और एक वक्राकार हो। लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए कंसंट्रेट करिए बोर्ड पे। ये हमारा एक पृष्ठ समतल है और दूसरा कैसा है? उत्तल। ये लेंस हमारा कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? दो। पहला पृष्ठ ये हो गया जो समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया? अवतल। चलो मान लिखो, समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, बहुत सावधानी से, समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान दिया गया, त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, क्या लिखेंगे? 40। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ये वक्रता त्रिज्या किसकी दी गई है? उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 है। और उत्तल कौन सा पृष्ठ है? दूसरा वाला। पहला वाला पृष्ठ कैसा है? समतल। और समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी अनंत। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हो, क्योंकि समतल जो प्लेन लाइन होगी उस प्लेन लाइन के लिए वक्रता त्रिज्या खींची ही नहीं जा सकती है, उसकी रेडियस होगी नहीं, जिसका मान हम कितना लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी जो पहला पृष्ठ है उसकी रेडियस होगी अनंत। अब कहोगे सर दो रेडियस हो गई। हाँ, दो हो गई। ये पहले पृष्ठ की रेडियस हो गई अनंत जो कि अपरिभाषित है, और दूसरे पृष्ठ की रेडियस हो गई 40 सेंटीमीटर जो कि उत्तल पृष्ठ की रेडियस है। अच्छा, जो पहले पृष्ठ की है उसको R1 और जो दूसरे पृष्ठ की है उसको R2। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। सभी को पता है अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं, 1.5। लेंस की फोकस दूरी का मान बताओ। इसमें हमें फोकल लेंथ निकालनी है। आपकी बात याद करो, हमने आपको जब इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी, लेंस मेकर सूत्र। पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का निगमन व्यंजक पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने लेंस नेकर सूत्र पढ़ाया था, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एक और बात याद आएगी। वो बात बेसिक सी ये है कि यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब अपवर्तनांक है, और यहाँ पे साधारण स्थिति में जो अपवर्तनांक है वो क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर स्थिति बदलेगी तो अपवर्तनांक का मान भी बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक का मान कितना है? 1.5। चलो हल करो। n का मान 1.5 -1 1/r1। पहली स्थिति में जो त्रिज्या है वो है अनंत, माइनस R2। दूसरी स्थिति में जो त्रिज्या है वो कितनी है? 40। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो ये इन्फिनिटिव आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/0। आप सही सुन पा रहे हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन्फिनिटिव को हम 1/0 लिख सकते हैं। तो हम इसको आगे हल कैसे करेंगे? चूंकि इन्फिनिटिव बराबर 1/0 हो सकता है, इस मान को हम यहाँ रखेंगे। 1.5 में से 1 घटाना है। बच्चा जानता है 1.5 में से 1 चला जाएगा, आधा बचेगा, तो यहाँ बचा 0.5। ये लिखा है 1/∞। इन्फिनिटिव को हम लिखेंगे 1/0। कोई दिक्कत तो नहीं? -1/40। बच्चा जानता है कि जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1/0, 0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बहुत सावधानी से रखना इस चीज़ को है। ये 0 हमारा ऊपर जाएगा, यानी 0.5 ब्रैकेट 0 ऊपर चला जाएगा तो 0/1, क्योंकि 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0/1 -1/40। हल करो। 0 1 किसी के डिवाइड में रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बचा 0 को घटाओ या जोड़ो, कुछ नहीं होगा। तो फाइनली हम लिखेंगे 1/f बराबर 0.5 ब्रैकेट लगा दो। ये तो पूरा डाटा खत्म हो जाएगा। अंदर क्या बचा? माइनस का 1/40।
हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब कहोगे आपसे क्यों पूछ रहे हैं, आपसे यूँ पूछ रहे हैं, ये माइनस है लेकिन बीच में क्या लगा है, ब्रैकेट, और ये क्या लगा है, दशमलव। अब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इसका संबंध किसका होगा, गुणा का, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। इसको हम लिखेंगे 1/f बराबर माइनस 0.5 गुणे 1/40। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको हल करेंगे, दशमलव हटाओ, जब दशमलव हटाएंगे तो हमारी 1 0 नीचे आ जाएगी। आई एम राइट। 5 बटे कितना हो गया, 10, गुणे में कितना है, 1/40। हल कर लो, 5 एकम 5, 5 8 40, 1/f बराबर आ गया माइनस 1 एकम 1 और 10 गुणे 8। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ इतने में। सृष्टि 10 का 8 में गुणा करेंगे 80। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें 1/f का मान नहीं चाहिए बल्कि f का चाहिए। इसके लिए आप बेसिक फॉर्मेट एक सीख लो। सपोज करो कहीं पे लिखा है x/y इक्वल a/b, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे x का मान a के बराबर है और y का मान b के बराबर है। डायरेक्ट एक आंसर मेंशन कर सकते हो, x बराबर a और y बराबर b। याद रहेगा फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो f बराबर -80। अब ये मत करना हो कि माइनस ऊपर वाले के साथ है, एक ही बात है, माइनस का जितना इंपॉर्टेंस ऊपर वाली वैल्यू के साथ है उतना ही नीचे वाली वैल्यू के साथ में है। चलो कंसंट्रेट करो, दोनों पक्षों को पलट दो। f/1 बराबर -80/1, डिवाइड का 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। f बराबर -80 यानी ऋणात्मक फोकस दूरी है। इससे तात्पर्य है कि भाई है तो है ऋणात्मक फोकस दूरी, लेकिन इससे एक ये तात्पर्य हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पे लेंस है वो किसकी भांति काम करेगा। हम आपसे क्वेश्चन तो पूछना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी, जो यहाँ हमसे तो एरर हो गई। देखो क्या हो गई कि हमने यहाँ पे एक पहला प्रश्न समतल लिया है, दूसरा प्रश्न कैसा लिया है, उत्तल लिया, एरर हो चुकी है, उसको मेंटेन करना है। दूसरा प्रश्न जब हमारा उत्तल है तो इसका गोलीय प्रश्न हम खींचेंगे, इधर आएगा यानी लेंस के बाईं ओर। तो लेंस के बाईं ओर आएगा तो दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में, यानी दूसरी वाली जो त्रिज्या है वो किस में ली जाएगी, माइनस में। अगर ये वाला प्रश्न हम इधर रखते और इस तरह से खींचते तो ये दाईं ओर की दूरियां कैसी ली जाती, प्लस में। तो यहाँ पे R2 का मान किस में होगा, माइनस में। ये मिस्टेक यहाँ हो गई। देखो यहाँ पे R2 का मान माइनस में जाएगा। यहाँ जब हम माइनस में रखेंगे तो माइनस का 40 माइनस, ये सूत्र वाला है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 प्लस, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक प्रश्न उत्तल का है और एक प्रश्न समतल का है। अगर ये पहला वाला प्रश्न अगर हम समतल का करते, उत्तल का करते और दूसरा वाला हमारा किसका होता, समतल का होता, तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होती वो इधर होती और दाईं ओर की दूरी कैसी होती है, प्लस की। f का मान आया +80। ये मान हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, तो फोकस दूरी भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। यदि आप कंसंट्रेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे खुशी होगी इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात करो। जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, तो द्रव्य में लेंस की प्रकृति भी बताओ। यानी डुबाने के बाद द्रव्य में किसी लेंस को उस समय लेंस किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह। देखो इसमें दो स्थितियां हैं। सबसे पहले प्रारंभिक कंडीशन में बोला जा रहा है कि सामान्यतः लेंस वायु में रखा हुआ है, उस समय उसके कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, और जब द्रव में डुबा देते हैं उस समय अपवर्तनांक हमारा 1.76 हो जाता है। और जब द्रव में डुबा दिया जाता है उस समय दोनों चीज़ों का मिला के अपवर्तनांक कितना होगा। पहली स्थिति समझने की कोशिश करो। जैसे पहली स्थिति ये कि लेंस इस तरह से रखा है, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, जब पहली कंडीशन ये है तो अपवर्तनांक कितना है, 1.6। जब इसको किसी पानी में डुबा दिया जाता है, जैसे यही हमने बना दिया और इसको यहाँ पानी के एक डिब्बे में इस प्रकार से हमने डुबा दिया। अब डुबाने के बाद में इस पानी के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो उस समय अपवर्तनांक है 1.76 पानी का। ये जल का अपवर्तनांक हो गया। अब हमें एक बात बतानी है कि जल का यानी जल कह सकते हैं, ये द्रव के रूप में कोई भी लिक्विड हो सकता है। इस लिक्विड का अपवर्तनांक हो गया इतना,
वायु के सापेक्ष कांच का हो गया इतना। लेकिन अब बताओ जब पानी में लेंस को डुबा दिया, अब बताओ ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तब कितना अपवर्तनांक होगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.6, इसका 1.76। अब ये दोनों एक साथ क्रिया करेंगे। इधर देखो, इसका अपवर्तनांक 1.6, इसका अपवर्तनांक 1.76, और जब वायु में रखा है तो प्रिज्म का लेंस का अपवर्तनांक इतना है, और जब ये जल द्रव में किसी में डूबा है तो अपवर्तनांक इसका तो 1.6 रहा, और इसका बाहर का 1.76 जो द्रव में जिसमें डुबाया गया। द्रव के रूप में सरसों का तेल हो सकता है, कोई पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल हो सकता है, द्रव के रूप में पानी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रकार से इसको डुबाया गया। अब उस समय बताओ फिर मुख्य अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले दिए गए मान बाइज्जत लिखते हैं। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः, सबको पता है दो त्रिज्याएं दी गई हैं R1 और R2। एक बात समझो, उत्तल लेंस होता किस तरह से है। उत्तल लेंस इसी प्रकार से तो बना होता है। इसका ये वाला पृष्ठ होगा अंदर की ओर जाएगा, इसका ये वाला पृष्ठ बाहर की ओर जाएगा। जो पृष्ठ उस साइड जाएगा वो पहला पृष्ठ है, देखो ना ऐसे जाएगा। और इधर की दूरी किस में नापी जाती है, प्लस में। और इधर से जब ऐसा बनाएंगे तो ये दूसरा पृष्ठ होगा, तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए जो R2 का मान होगा वो कैसा होगा, माइनस में, क्योंकि बाईं ओर की दूरी किस चिन्ह से मापते हैं, माइनस। तो R1 की जो त्रिज्या होगी वो होगी बउआ हमारी प्लस, और R2 की त्रिज्या होगी हमेशा कैसी होगी, माइनस। अच्छा, तो R1 का मान कितना है, 10, R2 का मान कितना है, 20। हमेशा याद रखना, जब भी द्वि उत्तल लेंस के रूप में एक उत्तल लेंस की बात की जा रही हो तो R1 का मान प्लस में लेंगे और दूसरी त्रिज्या का मान माइनस में लेंगे, क्योंकि वो दूरी बाईं ओर की दूरी होती है। अब यहाँ पे हम आगे के मान रखेंगे। इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाने पर, इसका लॉजिक मालूम है क्या इस प्रश्न का मतलब। हम अगर बताएंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे ये मान लो बर्तन है कोई, इस बर्तन में कोई द्रव्य भरा हुआ, द्रव को इंग्लिश में हम लिक्विड कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो तरल अवस्था में वो द्रव होगा, जरूरी नहीं कि पानी हो। उस द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.76। कितना दिया है, कितना दिया है। तो बाहर का माध्यम क्या हो गया, वायु, और जल का द्रव का माध्यम क्या हो गया, बाहर का माध्यम क्या हो गया बेटा, वायु, और अंदर का माध्यम क्या हो जाएगा, द्रव। और द्रव के रूप में जो वायु और द्रव के बीच में जो अपवर्तनांक की घटना है वो कितनी है, 1.76। इसको इंग्लिश में लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, एयर के लिए हमने ए बनाया, और द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, लिक्विड के लिए क्या बनाया, एल। लॉजिक क्लियर है ना। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया, 1.76। फिर आगे क्या बोला है, द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात करो। हमें फोकस दूरी उस समय ज्ञात करनी जब ये पानी लिक्विड में डूबा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली होता ये कि द्रव बार बार कहने से पानी शब्द याद आ जाता है। जबकि कांच का अपवर्तनांक से तात्पर्य ये कि लेंस हमारा कांच का बना होता है, तो जो लेंस का मुख्य अपवर्तनांक है वो खुद का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक वो दिया गया है 1.6। नहीं समझ में आ रहा प्रश्न, हम दोबारा से पूरी बात को रिपीट कर दे रहे हैं। आप आसानी से और सरलता से समझने का प्रयास करना, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे। अब सुन लो दोबारा। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। द्वि उत्तल लेंस इसी प्रकार से तो होता है। ये इसको हम इधर पूरा करेंगे, इस वाले पृष्ठ को इधर पूरा करेंगे। ये हमारा पहला पृष्ठ है और ये दूसरा। इसकी जो केंद्र होगा इधर आएगा, पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो इधर आएगी, और इस साइड की दाईं ओर की दूरी सब किस में होती है, प्लस में, और इसकी त्रिज्या इधर आएगी तो वो दूरी कैसी होगी, माइनस। इसलिए R1 प्लस में और R2 माइनस में। फिर आगे बोला गया है इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर। हमने एक ये डिब्बा बनाया, इस डिब्बे में कोई लिक्विड है, पता नहीं कौन सा है। जो भी लिक्विड है इसका जो अपवर्तनांक है n का मान कितना है, 1.76। किसका, इस द्रव का। क्लियर। इसका हमने लिखा वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.76। ए का मतलब एयर, एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, और एन का मतलब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो कि हमें बताती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग कितने गुना कम है या अधिक है। आओ आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या बोला गया है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, हमें किसका मान निकालना है, एफ का। फिर क्या बोला है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6, कांच का मतलब जो हमारा लेंस है वो किसका बना है, कांच का, इसका अपवर्तनांक दिया है n बराबर 1.6। जब लेंस का दिया है तो लेंस के बाहर क्या है, वायु, लेंस किसका बना है, कांच का, तो ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, वायु के सापेक्ष, गिलास, गिलास मतलब कांच। ANG का मान कितना है, 1.6। अब हमसे पूछा क्या है, अगर आप ब्रेन रखते हो तो समझ जाओगे। पूछा हमसे ये गया है, जब किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाता है तो उस समय हमें यह बताओ कि इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा। कब, जब इसे पानी में डुबा दिया जाता है। जब अलग रखा है तो अपवर्तनांक कितना है, जब पानी खुद जो अलग है उसका खुद का अपवर्तनांक कितना है, इतने अपवर्तनांक के द्रव और इतना अपवर्तनांक कांच का। अब इसको उठा के अगर यहाँ लाएंगे, अब बताओ टक्कर किसमें किसमें होगी, इसका खुद का अपवर्तनांक कितना, फिर और अपवर्तनांक कितना, तो टक्कर अब की बार किसमें होगी, इन दोनों में, किसमें होगी, इन दोनों में। हम कहना चाहते हैं फाइनली यहाँ पे अब कौन कौन सा माध्यम आएगा, जब ये अलग था तो बाहर क्या थी, वायु, और ये खुद कांच था तो दो माध्यम हो गए, वायु और कांच। जब यहाँ पे ये लेंस नहीं रखा था तो इसके बाहर क्या थी, वायु, अंदर क्या था, द्रव। अब बताओ जब लेंस अंदर रखा है तो बताओ लेंस के लिए दो माध्यम कौन कौन से हैं, एक तो द्रव और दूसरा कौन सा है, कांच। क्योंकि ये देखो ना, लेंस के बाहर क्या भरा है, द्रव, और ये खुद है कांच। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड और कांच को इंग्लिश में गिलास। तो ये L और G दो चीज़ें आएंगी, कुल मिलाकर के यहाँ पे हम अपवर्तनांक के लिए लिखेंगे LNG। LNG के लिए सूत्र बन जाएगा, बाद वाला ऊपर और जो पहले वाला वो नीचे जाएगा, ये सूत्र बनेगा। LNG को लिखेंगे ANG बटे ANL। क्लियर, मान रख दो। पहले हम अपवर्तनांक का मान निकाल ले रहे हैं। ANG का मान हमें सवाल में दिया गया है 1.6 और LNG का मान कितना है, सबूतों में निकालना है। ANL का मान हमें दिखा है 1.76। हल करें, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगी, और ऊपर से दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ेगी। हल करो, दशमलव हटाओ, 2 जीरो 1600, 176, 1 जीरो बढ़ेगी। क्लियर, जीरो से जीरो कट गई। ऊपर हल कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इन क्वेश्चंस को थोड़ा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी सावधानी से, बाकी है कुछ भी नहीं ऐसा क्वेश्चंस में। सिचुएशंस रिकमेंड करती हैं क्या दी गई है, लल्ला इसे हल करना है। LNG बराबर 160 बटे 176, इसको हल करेंगे। तो एक काम करो, पहले 16 से काटो, 16 दाइयाँ 160, और 16 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। तो फाइनली हम लिख सकते हैं LNG बराबर 10 बटे 11। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें भाग आग देने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो। इतनी बात क्लियर होगी। अब कहोगे क्या आंसर आ गया ना, हमसे फोकस दूरी पूछी है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। अब इधर ध्यान से देखो, अब मन में प्रश्न आ रहा है कि इसमें n जो है वो कौन सा रखेंगे, इसका तो मान निकालना है। n कौन सा रखेंगे, 3 n है आपके पास। देखो, एक ये n है, ये भी तो अपवर्तनांक है, एक ये n है, ये भी तो अपवर्तनांक है, एक ये n है, ये भी तो अपवर्तनांक है। अब कहोगे यहाँ कौन सा n आएगा, तो यहाँ पे n का मतलब है अंतिम स्थिति। कौन सी स्थिति, अंतिम। अंतिम स्थिति कौन सी है, ये अंतिम स्थिति कौन सी है, ये जब द्रव में डुबा दिया तब अपवर्तनांक इतना निकलेगा। अब हम फाइनल हल कर देंगे। n का मान 10 बटे 11 माइनस 1, इस R1 का मान कितना है 10, R2 का मान कितना है माइनस का 20। इसे हल करो, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका लासा लो, 11 एकम, इसका लासा लेंगे 1 बटे 10 माइनस माइनस प्लस 1 बटे 20। 20 और 10 का लासा लो, कितना आएगा, 20 और 10 का 10 में से 11 घटाओ, माइनस का 1 बटे 11, 1 बटे, इधर जल्दी बताओ लासा। 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 बटे 11। इधर दोनों के बीच में ब्रैकेट है ना, तो गुणा है, 2 और 1 3, 3 बटे 20। इसे हल करो,
1/f बराबर 3 एकम 3, 20 और 11 का गुणा करना है, 11 दूनी 22, 220। अब इसको हल करना है बउआ, आप ध्यान दो, हमें 1/f का मान नहीं बल्कि f का मान निकालना है। तो f बराबर निकालेंगे, दोनों पक्ष पलट जाएंगे, 220/3, इसको काटो। f बराबर माइनस 3 सत्ते 21, 7 बार गया 21, इसके बाद में 21 और 22 में 1 का अंतर है, 1 बचा तो कितना हो गया 10, 10 हो गया, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अब कितना बचा बेटा, अब बचा 1। अब हम इस समय लो, हम आपको इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, क्योंकि इस समय एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारा एक बच जाता है रिमाइंडर, उस समय हम बार बार इसको रिपीट करके कंटिन्यू हल करना पड़ता है। लो 3 सत्ते 21, अब हमारा 1 बचा, ये 0 रख लो, फिर यहाँ पे 3 तिरका 9, 1 बच रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ 0 बढ़ेगी, 3 तिरका 9, कितना बचा 1, एक बार 0 बढ़ाई जा सकती है, 3 तिरका 9, यही होता रहेगा। तो एक डिजिट को बढ़ा के लिख दो, यानी 73.334 आंसर आया। फोकस दूरी का मान किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे मान हमें सेंटीमीटर में दिए गए। और एक दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, सवाल में हमसे एक और मान पूछा गया है, लेंस की प्रकृति बताओ। प्रकृति मतलब लेंस का नेचर कैसा होगा। यह लेंस पहले तो उत्तल लेंस है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सवाल में भी बोला गया है, लेकिन जब लेंस को हम पानी में डुबा देंगे या किसी भी द्रव में डुबा देंगे, उस समय वह उत्तल लेंस किस लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। तो एफ का मान देखो, एफ का मान किस में आया, माइनस में कि प्लस में, बताओ। आपको सबको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, जबकि अवतल लेंस की माइनस। तो अंततः आंसर क्लियर है, लेंस उत्तल है लेकिन पानी में डुबाने के बाद अवतल लेंस के जैसे काम करने लगेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अवतल लेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक से तात्पर्य है कि इसके दोनों पृष्ठ होते हैं और दोनों की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20-20। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी लास्ट में लगाया था। एक बार कंसंट्रेट करिए। सबसे पहले दिए गए मानों को लिखेंगे। कांच का अपवर्तनांक 1.5, कांच का अपवर्तनांक से तात्पर्य वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1.5। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो R1 का मान अगर 20 है तो R2 का मान कितना होगा बउआ, 20। बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई। प्रत्येक मतलब दोनों पृष्ठों की समान है। एक बात और बताई थी कि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में, R1 का मान प्लस होगा और R2 का मान माइनस। फिर बोला गया है 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर वायु के सापेक्ष लिक्विड का जो अपवर्तनांक है वो है 1.75। फोकस दूरी और प्रकृति बताओ। फोकस दूरी से तात्पर्य एफ का मान और प्रकृति से तात्पर्य हमें नेचर बताना है कि लेंस को द्रव में डुबा देने पर उस समय लेंस उत्तल लेंस की जैसे काम कर रहा है कि अवतल लेंस के जैसे। आप प्रकृति का मान बता सकते हो। अगर फोकस दूरी प्लस में है तो आपकी प्रकृति उत्तल लेंस की होगी, अगर फोकस दूरी माइनस में है तो आपकी प्रकृति अवतल लेंस की हो जाएगी। इधर कंसंट्रेट करो। हम एफ के लिए सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। मान रखो, F का मान निकालना। ये N का मतलब क्या है, यहाँ पे N का मतलब है LNG, लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, क्योंकि जब द्रव में डुबा दिया है लेंस को उस समय का अपवर्तनांक रखेंगे, यानी ना तो ये वाला और ना तो ये वाला। ये LNG का मान कैसे निकालेंगे, आपको हमने थोड़ी देर पहले याद होगा बताया था कि एक बेसिक सा इस चैप्टर में सूत्र भी बताया है कि LNG का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ANG/ANL। ये तरीका होता है कि नहीं होता है। मान रखो ANG का मान कितना है, 1.5। ANL का मान कितना है, 1.75। बताओ, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अगर आप 15 का पहाड़ा जानते हो तो इस बात को आप जरूर मानते होगे। यहाँ से पहले दशमलव हटाओ, नीचे का भी एक अंक दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ऊपर एक अंक बाद है, नीचे कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। यानी इसका अगर एक अंक खिसकाएंगे दशमलव तो ऊपर वाले का दशमलव कट जाएगा, यानी 15/17.5। बताओ, इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं, बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं। अब इसे काट दो 15 को, कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ।
अगर हम 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 का हम 10 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा 150, और 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165, और 165 में अगर करेंगे तो ये नहीं कटेगा। एम राइट और नॉट? इसको ऐसे ही छोड़ दो, यूं ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो, इसको आंसर में डायरेक्ट रखते हैं, हल करते हैं। देखो LNG की जगह हम इसका मान रख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं LNG, और इस LNG का मान है 15/17.5 - 1 इंटू 1/R1। R1 का मान कितना है बेटा 20, माइनस 1/R2। R2 का मान कितना है 20। बताओ इतनी बात स्पष्ट हुई? दोनों के मान 20 ही 20 तो है। आगे हल करेंगे। अच्छा इधर देखो बेटा, एक मान 20 हो गया, माइनस लगाए तो सूत्र का है, और ये R2 का मान खुद का माइनस का है, तो 2 माइनस हुए ना, माइनस माइनस प्लस। इसको आगे हल करेंगे हम। 1/f बराबर 15 लिखा है 17.5, और इसका लासा लेंगे तो 17.5 आएगा। 17.5 का इधर गुणा कर देंगे। यही तो मेरे पास तरीका है। या फिर एक ये तरीका है कि इसको और आगे हल कर लो। अगर इसको और आगे हल करते हैं तो क्या करेंगे, दशमलव हटाओ। LNG बराबर 150/175, 3 से काटो, 3 पचे 15 50, इसे काटो 3 से, 3 पचे 15, 2 बचा, फिर कितना आएगा, नहीं कटेगा ये 3 से, 5 से काटो डायरेक्ट। ऊपर 150 है और नीचे 175 है, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 यानी 30 आ गया, 5 तिया 15, 2 बचा, 55 25 हो गया। LNG बराबर आ गया 30/35। फिर इसके बाद में 5 छिक्का 30 और 5 सते 35। LNG बराबर आ गया 6/7। कोई दिक्कत तो नहीं? अब थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ पे 15/17.5 को हम लिख सकते हैं 6/7। अब कैलकुलेशन में आराम मिलेगी थोड़ी सी। इसको हल करो, 6 माइनस 7 एकम 7, बटे में कितना है 7, ब्रैकेट लगाओ। ये 1/20 प्लस 1/20, लासा कितना आएगा 20, लासा आ गया 20, और एक और एक जुड़ जाएगा, अंश जुड़ जाएगा। हल कर लो। 1/f बराबर 6 में से 7 जाएगा, माइनस 1/7 गुणे एक और एक कितना हो गया 2/20। इसको हल कर लो। माइनस 1/7 गुणे 2/20, 2 एकम 2, 2 दाई 1/f बराबर आ गया माइनस 1/10 सते 70। यही तो आया। फाइनली f का मान आ गया बउआ -70। हमारा आपसे एक प्रश्न है, फोकस दूरी का मान किस में आया, माइनस में। और जब भी फोकस दूरी का मान माइनस में आता है उस समय एक स्थिति तो हमारे आंखों के सामने यह बेसिक सी क्लियर हो जाती है कि फोकस दूरी का मान माइनस से होने से सीधा तात्पर्य कि ये लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो था उत्तल लेंस, बाहर उत्तल लेंस था, लेकिन द्रव में डुबाने पर इसकी नेचर चेंज हो गई, इसकी प्रकृति चेंज हो गई। अर्थात ये अभिसारी लेंस की तरह कार्य ना करके, प्रकाश की किरणों को एकत्रित ना करके, बल्कि अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है और प्रकाश की किरणों को फैलाने लगता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। एक द्वि उत्तल लेंस में उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, जिसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है। ये बहुत आसान है। लेंस मेकर सूत्र की सहायता से फोकस दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले हम दिए गए मान लिख लेते हैं। द्वि उत्तल लेंस का मतलब होता है साधारण उत्तल लेंस है जिसकी दोनों पृष्ठ उत्तल लेंस के जैसे हों, यानी उत्तल लेंस वो है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी R1 और R2 का मान दिया गया है। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। इधर R1 का मान कितना है +30, R2 का मान कितना है -30। चिन्ह हम अपनी स्थितियों के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, बाकी मान हमें आंकिक मान दोनों दिए गए हैं। जिसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ANG बराबर 1.5 है, तो लेंस मेकर सूत्र की सहायता से फोकस दूरी, लेंस मेकर सूत्र यही है जो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लो। n का मान यही रहेगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें लेंस को किसी द्रव में डुबाया नहीं जा रहा है। डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।